तो दोस्तों आज हम मेरी एक रिजेक्शन की कहानी से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक ऐसी रिजेक्शन की कहानी जिसने मेरी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करके रख दिया। बात है 2018 की। मैं फर्स्ट ईयर में था, बिट्स पिलानी मैंने ज्वाइन किया था। फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू एटलीस्ट वन ऑफ द क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स दैट यूज टू एग्जिस्ट बैक देन, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। मैंने म्यूजिक क्लब में ट्राई किया, मैंने हिंदी प्रेस क्लब में ट्राई करा और काफी सारे क्लब्स वगैरह में ट्राई करा, बट मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं। सो इन अ वे आई वॉज क्रेविंग टू गेट इन टू अ क्लब और अ सोसाइटी, बिकॉज उस टाइम ऐसा लगता था कि यार दिस इज अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस कि चलो ग्रेड्स तो सब ले आएंगे, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, बट अगर मैं किसी क्लब वगैरह में नहीं जा पाया तो इट यूज टू फील बैक देन कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर मैं किसी तरीके से बाकी लोगों से कम केपेबल हूं एटसेट्रा। ऐसा थॉट मेरे दिमाग में था। तो आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू सम क्लब। एक दिन एक मेल आता है दैट एलुमनी रिलेशन सेल ऑफ आवर कॉलेज वॉज हायरिंग सम वॉलंटियर्स एंड देयर वाज सम गूगल फॉर्म। तो जैसे वो मेल आया मैंने उसको पढ़ा एंड आई इंस्टेंटली फिल दैट गूगल फॉर्म बिकॉज आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दैट क्लब, क्योंकि और कहीं हो नहीं रहा था। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई माई हैंड एट दिस एज वेल। गूगल फॉर्म मैंने भरा। 2 दिन बाद उनका एक और मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज अ ग्रुप डिस्कशन, जहां पे यू हैव टू कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड अ ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड देयर। गया मैं उस दिन। मुझे याद है कुछ दिन के 3 या 4 बज रहे थे, सैटरडे का दिन था। क्लासेस सैटरडे को जल्दी ओवर हो ही जाती हैं। सो या एक हमें हॉल में कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का था। देयर वाज अ बिग टेबल जिसके अराउंड में चेयर्स थी एंड I very clearly remember there were 7 people like me and मेरे अलावा 6 लोग और थे जिनको बुलाया गया था for the group discussion. And then there was a moderator who was a senior जो कि पहले से उस क्लब के पार्ट रहे होंगे। तो हम सबको बिठा दिया एंड हमें एक टॉपिक मिला जिसपे हमें डिस्कस करना था। किसी को फॉर में, फेवर में बोलना था, किसी को अगेंस्ट में बोलना था। दैट वॉज द प्रेमाइस ऑफ दिस। जब डिस्कशन चालू हुआ आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू स्पीक एट लीस्ट समथिंग, बट मैं बोल नहीं पाया वहां पे। एंड मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें थी जो मैं बोलना चाहता था, बट मैं जैसे बोल रहा था कोई पहले से इंटरप्ट कर देता था, कोई मुझे रोक देता था, कोई अपना पॉइंट कंप्लीट ही नहीं करता था, मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था और मैं बोल नहीं पा रहा था। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि यार मैं कुछ तो बोलूं एटलीस्ट। अच्छा नहीं लगेगा ना कि 7 लोग हैं और एक जना उसमें से बिल्कुल शांत बैठा हुआ, कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल जीरो जिसको बोलते हैं। एक शब्द मैंने नहीं बोला आफ्टर माई इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं बोला। जैसे तैसे वो मैंने पास करा। कुछ 1-2 लाइन मैंने शायद बोली जैसे तैसे, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा तो यार नहीं हो रहा सिलेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने 2 ही लाइन बोली हैं और मैं आधे पौन घंटा ऐसे बैठ के आ गया हूं एक ग्रुप डिस्कशन में, तो कैसे होगा सिलेक्शन? हाउ सिली इट वुड बी टू स्टिल कीप बिलीविंग कि मेरा हो सकता है। आ गया मैं। इट वॉज ऑलमोस्ट क्लियर कि काइंड ऑफ रिजेक्शन ही है, क्यों ही होगा मेरा सिलेक्शन। बट दैट डिडंट हिट मी दैट हार्ड फॉर सम रीजन। उन्होंने हमें बता दिया था कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी जो लिस्ट है ये आपके मेस के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी इन द नेक्स्ट 3 to 4 days। सो आई वॉज ऑल्सो ईगरली वेटिंग कि देखें, चलो नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मैं लिस्ट देखने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस था, एक्साइटेड था। 3 दिन बाद लिस्ट लगी। मैंने देखा मेरा नाम नहीं था एंड इट वॉज वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि क्यों होगा मेरा सिलेक्शन। बट देयर वॉज अनदर थिंग दैट आई ऑब्जर्व दैट डे, अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड दैट शुक मी टू द वेरी कोर। वो ये था कि मेरे अलावा जितने भी 6 लोग थे वहां जो उस दिन उस टेबल पे बैठ के मेरे साथ जीडी कर रहे थे, उन सबका सिलेक्शन हो गया था और सिर्फ मैं ही था उस टेबल पे जिसका नहीं हुआ था। एंड दैट हिट मी रियली हार्ड, क्योंकि अगर सिर्फ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता ना तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज मैं तो मान ही रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट जब सबका हो गया और सिर्फ मैं रिजेक्ट हुआ, सो दैट वॉज समथिंग दैट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड एंड आई वॉज नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट एट दैट टाइम। मुझे लग रहा था यार कि क्या मैं इतना इनकेपेबल हूं, क्या मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हूं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता मैं, मतलब ये तो बेसिक है ना।
एंड दैट शुक मी। तो उस दिन फिर मैंने थोड़ा सा एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, मुझे सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, बोलने की थोड़ी आदत, हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। उस दिन से अब मैं इसको कॉन्शियस बोल सकता हूँ, बट वो कहीं ना कहीं ना सबकॉन्शियसली मैं वैसे सोचने लग गया था कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। इट ऑलमोस्ट फेल्ट एज इफ आई वॉज चॉइसलेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उसने मुझे इतना हिला के रख दिया था अंदर से इस इंसिडेंट ने। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, कुछ में हुआ, कुछ क्लब्स मैंने ज्वाइन करे जिसमें फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपेंड, one of the pivotal things that happened was that this YouTube channel was started approximately 3 to 4 months after this incident happened. अब मेरे केस में तो चलो that failure, that rejection came as a blessing in disguise, क्योंकि आज मैं जैसे भी खुद को पोर्ट्रे कर पाता हूँ, प्रेजेंट कर पाता हूँ, कम्युनिकेट कर पाता हूँ लोगों से, एक पब्लिक स्पीकिंग सेटिंग में एड्रेस कर पाता हूँ ऑडियंस को, आई थिंक ऑल ऑफ दैट क्रेडिट certainly goes to the YouTube channel and my experience of speaking in front of the camera and creating videos. But मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी, एंड मैंने ऐसे आज भी मतलब ग्रेजुएट हुए 2 से 3 साल हो गए, बट आज भी इफ दे हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, इफ दे हैव टू पुट देयर पॉइंट इन अ टीम मीटिंग जहाँ पे 3 और लोग हैं, 4 और लोग हैं, दे फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट. एंड दीज आर नॉट एक्सेप्शनल केसेस, दीज आर like I don't think it would be an exaggeration to say even कि these are most of the people जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं यार, हमें हार्डली किसी कोर्स में, और प्रैक्टिकली तो छोड़ ही दो, हार्डली किसी कोर्स में, वो भी थ्योरेटिकली बस बताया जाता है कि अच्छा सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट हमने कभी ना प्रैक्टिकली उतना अच्छे से करा ही नहीं होता इस चीज को फॉलो, एग्जीक्यूट, हैबिचुएट करा ही नहीं होता इसको कि हम एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आ पाए अपने, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे एक हमारी पर्सनल लाइफ में. और इसका जो इफेक्ट होता है वो जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे आपको तभी समझ में आएगा, बिकॉज वेन यू विल सी पीपल अराउंड यू वेल आर्टिकुलेटेड, वेल रेड, वेल स्पोकन, वेल कम्युनिकेट, तब आपको लगेगा कि यार दिस शुड हैव बीन समथिंग जो कि मैंने करा होना चाहिए पहले. सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग जो आपको मेक श्योर करना है दैट यू डोंट मिस डूइंग, दैट यू डोंट काइंड ऑफ कॉन्शियसली ओवरलुक डूइंग इन योर कॉलेज. वो ये है टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अब यहां पे एक मिसकंसेप्शन ये आ जाता है, हम लोग सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दीज आर in my opinion quite different things. चाहे डिफरेंस थोड़ा सटल ही क्यों ना हो, बट डिफरेंस है. When I say soft skill, यहां पे मैं ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं जो कि आ ही जाएंगी, जिसमें ना सिर्फ स्पीकिंग आता है बट आपका लिसनिंग भी आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन भी आता है, और काफी चीजें आती हैं. बट उसके अलावा हाउ गुड आर यू एबल टू जज समबडीज इमोशंस थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू द टोन ऑफ देयर स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड अप्लाई इट इन योर कॉन्वर्जेशंस टू अंडरस्टैंड, टू गेज वेयर द पर्सन माइट बी कमिंग फ्रॉम, उसको एक्चुअल में उसका इंटेंशन क्या है, लेकिन वो बोल नहीं रहा. ये सारी चीजें जो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये भी इसमें आ जाती है. जो हमारे नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो भी इसमें आ जाती है. सो द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज प्लीज 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 आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करिए. आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि सॉफ्ट स्किल्स पे मैं बाद में काम कर लूंगा या फिर जब टाइम आएगा तब मैं सीख जाऊंगा, बिकॉज यार ऐसा नहीं होता है. जब टाइम आता है ना तो फिर बहुत सारी चीजों का टाइम आता है. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टाइम आएगा जिसमें आपको सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करने को मिल जाएगा. जब ऐसा टाइम आएगा तो और भी 4 चीजें साथ में चल रही होंगी. समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको लग रहा है अभी मेरा थोड़ा हेक्टिक रूटीन है, मैं नहीं कर सकता, करिए. चाहे 1% करिए, 2% करिए. कैसे कर सकते हैं आप? सो देयर आर सम बुक्स दैट आई विल हाईली रेकमेंड. अगर आपको स्टार्ट करना है सो देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दैट्स द बेस्ट बुक आई हैव रेड. बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. मैंने 2 से 3 बार पढ़ी है. एंड अगर आप एक बिगिनर हैं
अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है आप एक इंट्रोवर्ट हैं, देन दैट इज द बेस्ट बुक टू स्टार्ट विद. दिस इज नंबर 1. बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाट एवरी बॉडी इज टेलिंग. आप उसको रेफर कर सकते हैं. देन इसके अलावा कुछ कोर्सेज आप देख सकते हैं जिसमें काफी प्रैक्टिकल टाइप से इनसाइट्स आपको बताई हों कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं. अब ये तो होगी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज. आप जब तक थ्योरी को प्रैक्टिस में लाएंगे नहीं, तब तक आपको एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अप्लाई करने में, राइट. सो एज वी ऑल्सो मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियोस, इसको अगर आपको प्रैक्टिस में लाना है तो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन और द अदर क्लब्स और सोसाइटीज इन योर कॉलेज. अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, ट्राई टू गेट इनटू सम स्टार्टअप टू डू इंटर्नशिप्स. बेसिकली हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट चाहते हैं जहां यू हैव टू स्पीक टू अ फ्यू पीपल टू गेट योर वर्क डन. नॉट समथिंग लाइक कोडिंग जहां पे आप अकेले बैठ के भी काम कर सकते हो, बट एन एनवायरमेंट जहां पे स्पीकिंग टू समबडी और स्पीकिंग टू एटलीस्ट सम नंबर ऑफ पीपल इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल, इज ऑलमोस्ट इनएस्केपेबल. क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आएगी जो स्टार्टिंग में थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी ड्रेडफुल भी लग सकती है, बट उसी में जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो आप प्रैक्टिस में ला पाओगे, उसी में आपको एक्चुअल रियल टाइम लर्निंग मिलेगी. सो या दिस वाज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू कॉलेज, तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कहीं ना कहीं लैग करते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स में, अपनी कम्युनिकेशन में, और उनको इस वीडियो से काफी हेल्प हो सकती है. वी विल मीट नेक्स्ट संडे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम चैनल. टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस. जय हिंद, वंदे मातरम.